हाँ ये बनाया हुआ है, मत बनाओ, मतलब पिछले क्लास का ही है, अभी नहीं बनाना चलेगा, अभी समझ लो, क्वेश्चन करेंगे तब बना लेना, ठीक है। देखना, पिछले क्लास में हम लोग डबल कॉलम कैश बुक थोड़ा सा स्टार्ट किए थे। डबल कॉलम कैश बुक कुछ नहीं है, कैश अकाउंट ही है, बस उसमें दो ठो अमाउंट कॉलम है। एक ठो लिखना है कैश ट्रांजेक्शन्स लिखने के लिए, और दूसरा अमाउंट कॉलम है बैंक का ट्रांजेक्शन लिखने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको डबल कॉलम बोलते हैं। फिर दो कॉलम है इसमें अमाउंट का, एक कैश कॉलम और ये दूसरा हो गया बैंक कॉलम, ठीक। वैसे इधर भी कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम, ठीक है। अब जितना भी पैसा रिसीव होगा, जितना भी पैसा मिलेगा, वो सारा का सारा आएगा ये साइड में। जितना भी रिसीट्स होगा, जितना भी पैसा मिलेगा, ठीक है। और जितना भी पैसा हम लोग पेमेंट करेंगे, जितना भी हमारा पेमेंट होगा, खर्चा जितना होगा, वो सारा का सारा आएगा ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। देना प्रवेश ऑनलाइन ऑडियो वीडियो चेक कर लेना। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा हेडिंग करेंगे, हेडिंग करना कॉन्ट्रा एंट्री। लिखना पहले लिख लेते हैं, आ जान दो और एक दो आ रहे होंगे, फिर समझेंगे। लिख लो तब तक। इन केस ऑफ contra entry, in case of contra entry, the alphabet C is written in the LF column. In case of contra entry, the alphabet C is written in the LF column to denote that the entry is a contra, to denote that the entry is a contra entry, ठीक है। अब कॉन्ट्रा एंट्री होता क्या, देखना, जो ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जिसमें कैश एंड बैंक, सिर्फ ये दो ही अकाउंट आता है, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें सिर्फ दो अकाउंट आता है, डेट इज कैश एंड बैंक, वैसे एंट्री को बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। जिसमें सिर्फ ये दो ही अकाउंट है, एक है कैश अकाउंट और दूसरा है बैंक अकाउंट। इस टाइप के जर्नल एंट्री को बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। ऐसा कौन सा एंट्री होता है, ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जो कैश या बैंक दोनों आएगा उसमें। बैंक टू कैश कब होता है ये, जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, है ना। लिखना, लिख लेते हैं पहले। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। Following are the examples of contra entry. Point number 1. Deposited into bank. पहला है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में हम पैसा डिपॉजिट किए, ठीक है। क्या एंट्री होगा इसका, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये एक ऐसा एंट्री जहाँ पर देखो सिर्फ दो ही लेजर है, सिर्फ दो ही अकाउंट है। एक अकाउंट है तुम्हारा बैंक अकाउंट और दूसरा अकाउंट है तुम्हारा कैश अकाउंट। क्लियर है, ठीक है।
और ऐसे एग्जाम्पल बताओ। बैंक से विड्रॉ करना, वेरी गुड, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। फॉर ऑफिस यूज या बिजनेस यूज, मतलब पर्सनल यूज ना हो, क्योंकि पर्सनल यूज हो गया तो ड्राइंग्स आ जाता है। इसमें क्या एंट्री होता है? कैश टू बैंक, है ना। यहां से लिखें, ठीक है, क्लियर है इतना। तो दो ठो एंट्री ऐसा हुआ जो देखो सिर्फ कैश या बैंक आ रहा है उसमें। पहला एंट्री होगा डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या एंट्री हो रहा है? बैंक टू कैश, तो सिर्फ दो ही आ रहा है, एक कैश और दूसरा बैंक। और यहाँ पर भी वही विड्रॉन फ्रॉम बैंक, वही कैश टू बैंक, ठीक है। और ऐसा कोई एंट्री है? बैंक लोन का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट, कैश नहीं होता ना इसमें। और कोई एंट्री? लतिका बताओ, और कोई एंट्री जिसमें सिर्फ कैश हो, सिर्फ बैंक हो या दोनों हो, कोई भी ऐसा एग्जाम। हाँ, एक बैंक से दूसरा बैंक में पैसा अगर हम ट्रांसफर करते हैं, लिखना, मैं लिख लो पहले बताता हूँ। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक, लेट्स से SBI, टू another बैंक, लेट्स HDFC, ठीक है। तुम्हारे दो बैंक में अकाउंट है, एक तुम्हारा हो गया SBI और दूसरा हो गया HDFC, ठीक है। अगर हम पैसा ट्रांसफर करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो क्या एंट्री होता है? बैंक, HDFC वाला बढ़ेगा, HDFC बैंक में पैसा आएगा और SBI बैंक से पैसा चला जाएगा। क्लियर इतना? तो इसमें क्या हुआ, खाली बैंक और बैंक आया, देखो डेबिट में भी बैंक, क्रेडिट में भी बैंक। इसको भी क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रा एंट्री। हाँ, सबको कॉन्ट्रा होता है, या तो दोनों डेबिट क्रेडिट दोनों में कैश है, ऐसा तो कोई एंट्री होता ही नहीं है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट दोनों में बैंक है, ऐसा एंट्री होता है ये वाला, या फिर एक कैश है और एक बैंक, ये सबको बोलते हैं कॉन्ट्रा, ठीक है। तो कैश होना जरूरी नहीं है, दोनों बैंक होने से भी उसको कॉन्ट्रा बोलेंगे, ठीक है। तो तीन एग्जाम्पल हो गया कॉन्ट्रा का। पहला इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कोई एग्जाम्पल और है ही नहीं, इससे ज़्यादा तीन ही होता है। पहला बैंक में पैसा डिपॉजिट करना, दूसरा बैंक से पैसा विड्रॉ करना ऑफिस यूज़ के लिए, और तीसरा एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होगा हम लोग क्या करेंगे, LF कॉलम जो होगा उसमें वर्ड लिखेंगे C, अल्फ़ाबेट C लिखेंगे, जिसका मतलब खाली ये है कि ये एंट्री क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा का C, उसको हम लोग लिखेंगे, कोई और कुछ भी नहीं है, सिर्फ LF में C लिखना है, ठीक है। क्लियर है इतना? एग्जाम्पल करेंगे, एक लिखना एग्जाम्पल, लिखो एग्जाम्पल लिखो। एक अप्रैल 20, कैश इन हैंड 40,000, कैश एट बैंक 20,000, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया।
ईयर के बिगिनिंग का, उसके बाद ट्रांजेक्शन्स दिया हुआ है 5 तारीख। परचेज गुड्स फॉर कैश 5000। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000 20 तारीख। पेड सैलरी बाय चेक 2000। पच्चीस तारीख। So it goes to Ram 15,000। Withdrawn from bank 2000। Withdrawn from bank for personal use 5000। तुमको यहाँ पे एक डबल कॉलम कैश बुक बनाना है, ठीक है। फॉर्मेट बनाना है क्वेश्चन लिखने के बाद। डेट पर्टिकुलर्स LF कैश बैंक, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 1,4।
टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 40,000 डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि एसेट है, कैश और बैंक एसेट है, और एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, बाकी ट्रांजेक्शन खुद से लिखना है डबल कॉलम कैश बुक के अंदर। परचेज गुड्स फॉर कैश क्या होगा, बाय परचेज कैश में 5,000। कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा कॉलम में अमाउंट लिखेंगे? जैसे बता रहा हूँ, देखना, डिपॉजिटेड ये वाला ना, डिपॉजिट इनटू बैंक 10,000। ठीक है, अब डिपॉजिट इनटू बैंक का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक है, तो बैंक में लिखेंगे टू कैश और कैश में लिखेंगे बाय बैंक। ठीक है, तो बैंक में लिखते हैं टू कैश एक बार। ठीक है, देख लो एक बार कॉन्ट्रा में, डेट है 15, बैंक में लिखेंगे टू कैश 15 तारीख को टू कैश। कहाँ पर लिखेंगे, बैंक में, तो बैंक कितना 10,000 है, समझ में ये वाला। बैंक में लिखे टू कैश और कैश में लिखेंगे बाय बैंक, जैसे लेजर पोस्ट करते हैं, है समझ में। अब एक वर्ड लिखना है सी इन द LF कॉलम which says that the entry is a contra entry. बैंक में टू कैश, कैश में बाय बैंक, लेजर पोस्टिंग और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, पेड सैलरी बाय चेक 20 तारीख, बाय सैलरी ठीक है। उसके बाद सोल गोड्स टू राम 15,000, ये नहीं लिखेंगे, क्यों, कैश ना बैंक कुछ नहीं है, नाम दिया है, नाम दिया तो क्रेडिट है, तो क्रेडिट तो नहीं लिखते इसमें, कैश बैंक आता है इसमें, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा ट्रांजेक्शन भी देगा जो कि नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है हमको। नेक्स्ट, विड्रॉन फ्रॉम बैंक 2,000, क्या एंट्री होता है, कैश टू बैंक, तो कैश में लिखेंगे टू बैंक, बैंक में लिखेंगे बाय
कैश। ठीक है, लिखो कैश में लिखो टू बैंक। 28 तारीख। देखो कॉन्ट्रा वाला दूसरा कॉन्ट्रा समझ में आया कि नहीं, देख लो। कैश में आया टू बैंक, बैंक में आया बाय कैश। ठीक है, नेक्स्ट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज में क्या होता है? ड्राइंग्स आता है, लिखो 30/4 बाय ड्राइंग्स। कितना? 5000। क्लियर है? इतना हो गया, कंप्लीट है। लेजर क्लोज करो, जैसे क्लोज करते हैं लेजर। दोनों साइड का टोटलिंग करेंगे। पहले कैश का करो। डेबिट तरफ आ रहा है 42, 40 + 2। क्रेडिट तरफ तो बहुत कम आ रहा है। कितना आ रहा है देखो? 15,000 आ रहा है खाली। तो इधर भी 42 ही लिखेंगे, याद है ये? उसका बैलेंस करेंगे 30/4 बाय बैलेंस C/D। 42 में से 15 गया, 27। ठीक है, ठीक इसी तरह बैंक कॉलम 20,000, 10,000, 30,000। तो इधर भी आएगा 30,000, 2,000, 2,000, 5,000, 9,000 हो रहा है खाली। तो 21,000 कम पड़ रहा है। नेक्स्ट ईयर बने, नेक्स्ट मंथ बनता है ओपनिंग। अप्रैल खत्म हो गया, 30/4 मतलब अप्रैल खत्म, मई चालू। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मई में। $27,000 और 21। देखो इतना क्लियर है कि नहीं? देखो देखो ऑनलाइन वाले कुछ डाउट है? भूमिका, सोनाली, प्रवेश। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग करना। एक छोटा सा टॉपिक और है।
लिखना हेडिंग है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट? टाइप ऑफ लोन है, करेक्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक प्रकार का लोन है, जैसे कि हम लोग, हाँ, फैसिलिटी प्रोवाइडर बैंक है जो कि जितना पैसा हमारे अकाउंट में है उससे ज़्यादा पैसा हम लोग विड्रॉ कर, जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है, पता है, जैसे हमारे को एक क्रेडिट कार्ड मिला है जिसका लिमिट है सपोज 50,000। इसका मतलब है मेरे अकाउंट में पैसा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं 50,000 रुपये तक का खर्चा कर सकता हूँ, बाद में मैं भर दूंगा तो चल जाएगा। समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड, पता होगा क्रेडिट कार्ड। और एक होता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में पहले से पैसा भरोगे तो खर्चा करोगे, क्रेडिट कार्ड में पहले खर्चा करो फिर बाद में भरने से चलेगा, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? एक प्रकार का क्रेडिट कार्ड समझो तुम, जैसे कि जितना पैसा तुम्हारे अकाउंट में है तुम चाहो तो उससे ज़्यादा पैसा भी विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन बाद में तुमको वो पैसा भरना पड़ेगा। तो ऐसे सोच लो, एक प्रकार का लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए। लाइबिलिटी नहीं हुआ क्या? क्योंकि जितना पैसा तुम्हारे अकाउंट में है तुम उससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लिए हो, तुमको फ्यूचर में उतना पैसा भरना पड़ेगा। दैट मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। और लाइबिलिटी अगर है तो बस ध्यान रखना, जब कैश बुक बनाएंगे हम लोग, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस डेबिट में नहीं लिखेंगे, कहाँ पर आएगा? क्रेडिट में, क्योंकि एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, तो बैंक का होगा डेबिट। लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया बाई चांस तो कौन से साइड से स्टार्ट होगा? वो क्रेडिट साइड से। समझ में आ रहा है? तो इतना ही काम है बस बैंक ओवरड्राफ्ट का, कि अगर ओपनिंग बैलेंस में लिखा है, जैसे यहाँ बैंक लिखा था ना, कैश एट बैंक, इसके जगह लिखा होता बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, तो क्या होता है यहाँ पर 20,000 जो इधर साइड लिखे हैं हम लोग, कहाँ लिखते? ये साइड में लिखते हैं उसका ओपनिंग बैलेंस को। समझ में आ रहा है? और कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि एसेट का ऑब्वियसली होता है डेबिट बैलेंस और लाइबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। लिखना बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स bank overdraft means facility provided by the bank in current account. Facility provided by bank in the current account. In which the business can withdraw more than the balance in the account. In which the business can withdraw more than the balance in the account up to a limit. Hence, bank overdraft is a liability. Hence, bank overdraft is a liability. And it has credit balance. क्लियर है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक प्रकार का लाइबिलिटी है जिसका क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है।
लिखना एग्जाम्पल। एक चार कैश इन हैंड 90,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। डिपॉजिट इनटू बैंक 5,000, sold goods for cash 12,000, purchase goods from Ram 5,000, पेड टू राम बाय चेक, राम को हम पैसा दे दिए। ठीक है, और छोटा सा क्वेश्चन दिया हूँ, कैश बुक भी छोटा सा बनाना, ज़्यादा जगह नहीं लग जाएगा इसमें, इसमें मैक्सिमम 6-7 लाइन के अंदर अंदर लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, ओवरड्राफ्ट वाला भी कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू। नहीं वो तो ओपनिंग बैलेंस है ना, वैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस करके लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस है वो बैंक ओवरड्राफ्ट, खाली टू बैलेंस या बाय बैलेंस वो लिखना है उसमें। कॉन्ट्रा उसके बाद है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओपनिंग बैलेंस 1/4 का, कैश का 90,000, देख लो पहला वाला सही किया हो कि नहीं। ठीक है, कैश में 90 और उधर बैंक में 20, बस बाकी तो ट्रांजेक्शन जैसे लिखते हैं वैसे लिखना है।
डिपॉजिट इनटू बैंक 5000। कॉन्ट्रा है 10 तारीख का। बैंक टू कैश, तो बैंक में आएगा टू कैश, और कैश में आएगा बाय। लास्ट क्वेश्चन में अमाउंट है। उसके ऊपर अमाउंट है, उसको यूज़ कर लें। हाँ, राम को उतना ही दिए होंगे जितना राम से सामान खरीदे थे। क्लियर है ये वाला? तो इसके बाद सोल गुड्स फॉर कैश 12000, टू सेल्स 12000। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम राम, नहीं आएगा ये, क्रेडिट है ये तो, ठीक है। उसको राम को चेक से पैसा दिए, ये आएगा बाय राम। अब कितना दिए, जितना का सामान खरीदेंगे उतना ही दिए होंगे, 5000। ठीक है। सबसे पहला कैश का बैलेंस, इधर आ रहा है 1,02,000, इधर भी आ रहा है 1,02,000। कैसा आ रहा है 97, चेक करो। ठीक है। बैंक इधर आ रहा है 25, इधर सिर्फ 5, तो दोनों तरफ 25 लिखेंगे, इधर बैलेंस आएगा। देख लो, क्लियर है इतना? ये जो आया है 97, ये इधर आएगा, ओपनिंग बनेगा ऑपोजिट साइड में। और ये जो आया है 20, ये नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बनेगा ये वाले साइड में। ठीक है, ऑपोजिट आता था, याद होगा, बस लिख लो ऑपोजिट में। क्लियर है इतना? बुक देना था तो होमवर्क देखना। भूमिका हो गया, सोनाली, प्रवेश, दो ना एक बुक दो, कोई भी एक जन एक बुक दो ना। होमवर्क लिखना।
कुछ दिया था क्या? 2 दिए थे, ठीक है, 2 दिया था, 1 करवाया था, 2 दिया था। 3 4 5 6 बस 3 4 5 6 इलस्ट्रेशन करके आना। ये होमवर्क किसके लिए है? मेरे लिए कि तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए है ना, तो करके आना, नेक्स्ट क्लास में मुझे ना करना पड़े। इलस्ट्रेशन 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है पेटी कैश बुक बोल के, ठीक है, वो मैं थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, ज़्यादा वो उसमें कुछ है नहीं। तो चैप्टर हाँ संस्कार में हटा दी, इनके में आता होगा, थोड़ा आधा क्लास लगेगा, पढ़ा दूंगा वो, ठीक है। उसके बाद फिर अदर बुक्स में 2 क्लास लगेगा। तो हम लोग का नेक्स्ट वीक में मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे जो पढ़ेंगे उसमें ये 2 चैप्टर हो जाएगा, स्पेशल पर्पस बुक 1 बुक 2। फिर हम लोग नेक्स्ट BRS स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना।